Hello student, I am Bhupendra Bairagi and I welcome you to the second part of the best Christmas present in the world. As you already know that we have already discussed the first part in which our author has got a roll-top desk from a junk shop, and here he he found a letter. So in this portion he read out the letter for us. So let's read the letter, and we will read the letter. I will explain it to you, and I'll give you the word meaning for the difficult words. So let's start. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. So in this letter is for Connie, and the writer of the letter is addressing Connie, and he's very happy to write this thing. So let me describe in bilingual so that it will be helpful for you and you will get the story easily. So क्या लिखता है, कहता है कि कोनी, मैं बहुत खुश हूँ और खुश होने की वजह से कुछ अच्छा ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं खुश हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक बार तो कम से कम तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो क्या हुआ है? वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। यहाँ पे जो राइटर है लेटर का वो कह रहा है कि हम लोग सभी अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। ट्रेंचेस क्या होता है? जैसे कि पहले घर बनाए जाते थे तो नींव खोदी जाती थी, ऐसे गहरे गड्ढे जिसमें खड़े रहते हैं फौजी लोग, जब अपनी पोजीशन लेते हैं तो ऐसे में खड़े रहते हैं, वो ट्रेंचेस होती है। तो ये बता रहे हैं कि हम लोग खड़े थे मॉर्निंग में, यस्टरडे मॉर्निंग को ट्रेंचेस के अंदर, क्रिसमस मॉर्निंग। और मॉर्निंग कौन सी थी? क्रिसमस मॉर्निंग। जैसे कि आपने देखा था लेटर पे डेट थी 26 दिसंबर, और यस्टरडे मॉर्निंग बोल रहे हैं, मतलब कब की बात हो रही है? क्रिसमस मॉर्निंग की। क्रिसमस होती है 25 दिसंबर को। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, एज ब्यूटिफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। अभी कह रहे हैं कि जैसे दिसंबर में थोड़ी थोड़ी सर्दी आ जाती है तो वो हल्की हल्की सी गुनगुनी धूप वाली मॉर्निंग थी, शांत मॉर्निंग थी, और जैसे कि होती है हमेशा से। और ये भी कह रहे हैं कि थोड़ी कोल्ड भी थी, फ्रॉस्टी भी थी। फ्रॉस्टी यानी बर्फ़ जमाने जैसी, जैसे क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए वैसी थी। अब स्टैंडिंग टू जैसे यहाँ पे लिया गया है इस्तेमाल, ये है कि इन्होंने पोजीशन ले रखी थी अपनी अपनी। ट्रेंचेस के लिए ये वर्ड मीनिंग दे रखा है, लॉन्ग डिप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। राइट, वही बात जो हमने बात की थी अभी, जिस तरह से नींव खोदी जाती थी। अब आगे ये जो वर्ड्स मीनिंग है फ्रिट्स एंड टोमी, इनको हम समझ चलते हैं। एक्चुअल में हमने जैसे देखा, इंट्रोडक्शन में देखा था कि यहाँ पे दो तरह के सोल्जर्स हैं, ब्रिटिश सोल्जर्स एंड जर्मन सोल्जर्स, जिनके बीच में वॉर वाली पोजीशन है। तो यहाँ पे जितने भी जर्मन सोल्जर्स हैं उनको फ्रिट्स नाम दिया है यहाँ पे, और टॉमी जो है वो जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको नाम दिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर इनमें से जो भी वर्ड मीनिंग की ज़रूरत होगी हम देखेंगे। लेटर में और क्या लिखा है? लेटर में कोनी को एड्रेस करते हुए लेटर लिखा गया है, तो जिम मैकपर्सन ने लिखा है। आगे बताएंगे कि क्या है उन दोनों के रिलेशन क्या है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट। अब ये कह रहे हैं कि मुझे बताते हुए तुम्हें बहुत खुशी होती, मुझे ये बताना चाहिए था और बनाते हुए मुझे तुम्हें खुशी होती क्या कि हमने शुरू किया। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिट्स बिगिन इट। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने शुरू नहीं किया, थोड़ी शर्म की बात है, हमने शुरू नहीं किया इसलिए, लेकिन किसने शुरू किया? फ्रिट्स ने किया। अब फ्रिट्स कौन है? अभी नाम हमने बताया था। फ्रिट्स कौन है? जर्मन सोल्जर है। और यानी कि जिम कौन है? ब्रिटिश सोल्जर है। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। अभी बता रहे हैं वहाँ पे क्या सीन हुआ था, क्या क्या वंडरफुल चीज़ हुई थी जिसकी वजह से लेटर लिखा गया। तो ये कह रहे हैं कि पहले हमने देखा कि सफ़ेद झंडा लेकर कोई वेव कर रहा है, लहरा रहा है ना, अपोजिट साइड की ट्रेंचेस से। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि वाइट फ्लैग किसकी निशानी है? शांति का प्रतीक है। राइट, हम जब पीस चाहते हैं तो हम वाइट फ्लैग दिखाते हैं, तो वैसे ही दिखाया गया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड।
अब क्या होता है, जब दो कहीं बॉर्डर होती है तो दो बॉर्डर, एक तरफ की बॉर्डर दूसरी तरफ की बॉर्डर, बीच का जो एरिया होता है उसको नो मैंस लैंड कहते हैं। मतलब वो लैंड किसी पर्टिकुलर जगह से बिलोंग नहीं करती, ऐसा माना जाता है। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अब जो फ्रिट्ज हैं, फ्रिट्ज यानी जर्मन सोल्जर, वो ब्रिटिश सोल्जर को क्रिसमस विश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉमी कहा जाता था, सो इसलिए उनको हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस कह के वो विश कर रहे हैं। When we had got over the surprise, some of us shouted back. हालांकि हम लोग थोड़े से सरप्राइज हो रहे थे, तभी हम में से किसने चिल्लाया, सेम टू यू फ्रीड्स, सेम टू यू। किसने उनको चिल्ला के विश किया कि हाँ आपको भी, जैसे हम किसी को विश करते हैं कोई भी त्यौहार पे, इसी तरह से। आई थॉट दैट वुड बी दैट। अब यहाँ पे जो राइटर ऑफ लेटर वो कह रहा है कि मुझे लगा था कि इतना ही बस होगा, लेकिन वी ऑल डिड, और ये कह रहा है कि हम सबको ऐसे ही लगा था। But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. लेकिन क्या हुआ, इसी बीच अचानक से उनमें से एक, जिसने ग्रे कलर का ग्रेट कोट पहना हुआ था, वो वाइट फ्लैग ले रहा था, वो आया और कह रहा था, क्या कहा जोर से, डोंट शूट लेड्स। लेड्स जो है वो इनफॉर्मल वर्ड्स है सोल्जर्स के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि डोंट शूट लेड्स। वाइट झंडा लहरा तो आ रहा है, बोला कि नहीं गोली मत मारना। समवन शाउटेड, किसने चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और जब ऐसा कह दिया गया तो किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन। आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट। अब क्या हुआ, एक और उधर से एक और जर्मन सोल्जर आ गया, ठीक है, और वो पैरापेट यानी कि ऐसी जगह, पैरापेट देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है, सो मैं आपको बताता हूँ पैरापेट, इसके बाद तब तक हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वाजंट। अब क्या हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि वो सोल्जर वहाँ से निकल के आ रहे हैं, तो हमें ऐसा लगा कि ये ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं हो कि कोई ट्रिक हो हम लोग को परेशान करने के लिए या हम लोगों पर अटैक करने के लिए, ऐसा लगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी। उनमें से जो जर्मन थे, उनमें से एक जो जर्मन सोल्जर था, वो अपने सिर पे बॉटल रख के लेके आ रहा था और सबको कह रहा था इट्स क्रिसमस डे टॉमी। हम लोगों को बोल रहा था अरे क्रिसमस है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेस, वी मीट यू, यस। उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास स्नैप्स है, हमारे पास सॉसेस हैं। अब स्नैप्स और सॉसेस क्या है, ऊपर हमने वर्ड नहीं देखा था। स्नैप्स जो है ये है जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, एक तरह की शराब होती है, जर्मन ड्रिंक है जो कि ग्रेन से बनती है। और सॉसेस जो होते हैं वो एक तरह का मीट है जो कि स्पेशली बनाया जाता है जर्मन लोगों के यहाँ पे, जर्मनी में, तो वही है। वी मेट यू, यस। बाय दिस टाइम there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. हम तुमसे मिलने आए, ऐसा कहा उन्होंने, और इसी बीच उनमें से बहुत सारे दर्जनों वहाँ पर आ गए नो मैंस लैंड में, और उनमें से किसी के पास भी कोई गन या राइफल वगैरह नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। अब ये बता रहे हैं कि हम, जो जिसने लेटर लिखा है वो बता रहे हैं कि हमारे ग्रुप में से कौन सबसे पहले आया। तो कौन आया, लिटिल प्राइवेट मॉरिस, वो जब सबसे पहले आया। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कि चलो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और जैसे उसने ये कहा तो फिर रोकने वाला कौन था। आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन। यहाँ पे जो लेटर लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं ऑफिसर था और मुझे उनको वहीं रोक देना चाहिए था। आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट it never ever occurred to me I should, पर ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि मुझे इन्हें रोकना चाहिए। All along their lines and ours I could see men walking slowly towards one another. अब ये कह रहे हैं कि उस लाइन दोनों तरफ की बॉर्डर के बीच में उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, धीरे धीरे एक तरफ दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रे कोट्स किसके थे, जर्मन सोल्जर्स, फ्रिट्स के। खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, दोनों जो हैं वो नो मैंस लैंड में मिल रहे हैं। खाकी कोट्स जो थे वो टॉमिक्स के हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था।
I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. कह रहे हैं ये कि मैं भी उसका हिस्सा था और युद्ध के बीच में हम शांति बना रहे हैं। यहाँ पर दो वर्ड्स आए हैं, मार्जिपन एंड डगआउट। ये आने वाले पोर्शन में आएंगे, तो इनका मतलब हम उसी टाइम पे देखेंगे। You cannot imagine, dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of the freed's officer, who approached me, hand outstretched. अब यहाँ पे जो लेटर लिखा है राइटर वो कह रहे हैं कि अपनी वाइफ से कह रहे हैं, डियरेस्ट कोनी से, कि तुम फील भी नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा था जब मैंने फ्रीज ऑफिसर की आंखों में देखा, जिसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, आउटस्ट्रेच मतलब आगे की तरफ बढ़ाया, और अपना इंट्रोडक्शन दिया। हैंड्स वॉल्व, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। जब हम किसी से मिलते हैं तो ग्रीट करते हैं, तो ग्रीट किया उन्होंने हाथ मिला के। आई एम फ्रॉम डजलडॉफ, और उन्होंने अपनी रहने की जगह का नाम बताया, डजलडॉफ में रहते हैं। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। सेलो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बजाया जाता है। यहाँ पे सेलो का मीनिंग, वर्ड मीनिंग है, देखिए, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, वायलिन की तरह होता है जो, जैसे। तो वो कह रहे हैं कि मैं हैंस वॉल्फ में अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि मैं डसलडॉफ से हूँ और मैं सेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। और उन्होंने ये कहते हुए क्रिसमस विश किया, हैप्पी क्रिसमस। अब बारी आती है जिम की, तो जिम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए वो उनको रिप्लाई में हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और हमारे लेटर के राइटर जो हैं जिम, वो ये कहते हैं कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉसेट से, और वेस्ट इंग्लैंड में है, जो कि डॉसेट कहाँ सिचुएटेड है, वेस्ट इंग्लैंड में। अब इनका इंट्रोडक्शन सुनने के बाद जो हैंस वॉल्फ है, हैंस वॉल्फ कौन है यहाँ पे, जर्मन ऑफिसर है, तो वो क्या कहते हैं, ओह डॉसेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। डॉसेट का नाम सुनते ही जर्मन सोल्जर कहते हैं, अरे डॉसेट, मैं तो उसे जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ उस जगह को। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। ये लिखते हैं कि हम लोगों ने एक दूसरे से अपनी रम शेयर की, राशन जो खाने पीने की चीज़ थी वो शेयर की, और एक्सीलेंट सॉसेज जो मीट था एक तरह का वो शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, कोनी हाउ वी टॉक्ड, और हमने बातें की, किस तरह से बातें की। वी स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। अब वो जर्मन सोल्जर था, फिर भी वो एक अच्छी तरह से इंग्लिश बोल लेता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉसेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। लेकिन ये पता चल गया मुझे कि वो कभी भी डॉसेट नहीं आए थे, कभी कदम नहीं रखा था, और कभी इंग्लैंड में भी नहीं आए थे। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। जो भी इंग्लैंड के बारे में उन्होंने पढ़ा है, सीखा है, वो कहाँ से सीखा है, स्कूल से। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो बुक्स पढ़ी थी उन्होंने इंग्लिश में, उससे सीखा है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। उनके जो फेवरेट राइटर हैं वो थॉमस हार्डी हैं। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड, और उनकी फेवरेट बुक भी है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बथिस्बा एंड गैब्रियन ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉसेट। तो अब यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि जो जर्मन सोल्जर हैं हैंस वोल्फ, वो बुक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं। उनके फेवरेट राइटर भी हैं थॉमस हार्डी। उनकी बुक्स के बारे में, उनके जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में ये लोग बैठ के बात कर रहे हैं, डॉसेट के बारे में बात कर रहे हैं, और वो नो मैन्स लैंड की बात है। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। अब जिम एक पर्सन लेटर में लिखते हैं कि उनकी एक बीवी है और एक बेटा है, बॉर्न जस्ट 6 months अगो, जो कि 6 महीने पहले ही जिसका जन्म हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। अभी कह रहे हैं कि जब मैं देखता हूँ तो देखता हूँ कि हडल्स है ना, भीड़ बनी हुई है खाकी और ग्रे के, पता ही नहीं चल रहा है कौन किधर है, खाकी ज़्यादा है कि कौन किधर है। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड में स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, और सब इस तरह से मिल रहे हैं जैसे कोई दोस्त हो, साथ में स्मोकिंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, खा रहे हैं। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट फॉर
लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो तुमने कोनी जो तुमने क्रिसमस केक बनाया था जो थे उसमें से जो बचा था वो हम लोगों ने शेयर किया एक दूसरे से। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। अब मार्जिपन क्या होता है? मार्जिपन की हमने यहाँ पे डिटेल लिखी थी। मार्जिपन है एक स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर एग्स एंड आलमंड्स। जैसे कि हम केक के ऊपर क्रीम लगाते हैं, क्रीम होता है, उसी को मार्जिपन कहते हैं। तो मार्जिपन वही है, आलमंड से, एग से, शुगर से बनाया हुआ क्रीम। ठीक है, उसको वो बहुत अच्छा लगा। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। वही कह रहे हैं कि ऐसा मार्जिपन उन्होंने पहले कभी टेस्ट नहीं किया, ये सबसे अच्छा था। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग। मैंने भी हाँ में हाँ की, और ये कह रहे हैं कि वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ में एक दूसरे से सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, जबकि वो मेरा दुश्मन है, उसके बावजूद हम एक दूसरे से सहमत थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, वही कह रहे हैं कि ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी भी नहीं बनी है। देन समवन, आई डोंट नो हूँ, अब ये कह रहे हैं कि पता नहीं कौन, लेकिन मुझे पता नहीं कौन, कोई तो था, बॉट आउट अ फुटबॉल, उन्हें फुटबॉल लेके आ गए। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। अब क्या कहा गया? फुटबॉल लाए हैं तो फुटबॉल को जब खेला जाता है तो गोल पोस्ट लगाए जाते हैं, तो जो कोर्ट थे उनको डंप कर दिया गया, उनको गाड़ दिया गया, वहाँ पे ठोक दिया गया इस तरह से कि वो गोल पोस्ट के रूप में दिखे। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। और जो नेक्स्ट चीज़ होने वाली थी वो यही थी कि टॉमी और फ्रिट्ज के बीच में एक फुटबॉल मैच होने वाला था नो मैन्स लैंड में। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वोल्फ जो कि जर्मन सोल्जर थे, और जिम यहाँ पे अपने आप को आई लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने चीयर किया। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, हम लोग ताली बजा रहे थे और अपने पैरों को जोर जोर से ठोक के चीयर कर रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ठंड भी थी तो ठंड को बचाने के लिए भी, और हमारे जो खिलाड़ी खेल रहे थे उनको चीयर करने के लिए हम इस तरह से कर रहे थे। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. अब कई बार आपने देखा होगा ठंड में जब हम सांस लेते तो हमारे सांस लेने से, हमारे मुंह से, हमारे नाक से एक धुआं सा निकलता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जिम कह रहे हैं कि मैंने नोटिस किया कि हमारी जो ब्रिज से वो मिंगलिंग हो गई, मिल चुके एक दूसरे से, जबकि दोनों एनिमी हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के सामने एक दूसरे की जान लेने के लिए खड़े होते हैं वो। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस डे है, क्रिसमस मना रहे हैं, उनके साथ ही लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो इस तरह से एक दूसरे से मिल रहे हैं। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, हैंस वोल्फ ने भी ये देखा और स्माइल किया। जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरा नाम लिया और कहा, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। हैंस वोल्फ ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसी तरह से इस युद्ध को, कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो परेशानियां हैं, उसको सॉल्व इसी तरह से करना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, हमें फुटबॉल मैच रख लेना चाहिए। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई भी मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, और ना ही कोई बच्चे अनाथ होते हैं। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और ना ही कोई जो पत्नियां होती हैं, किसी सोल्जर की पत्नी है, वो ना ही तो विधवा होंगी। तो सबसे अच्छा तरीका है कि फुटबॉल मैच रख लो, जो फुटबॉल मैच से इसका डिसाइड कर लो। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। तो हम जिम मैकपर्सन जो है लेटर के राइटर, उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट प्रीफर करूँगा, ये ऐसा उन्होंने कहा। देन वी टोमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, और उन्हें ये रीज़न बताया कि शायद इससे हम जीत जाएं। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वेस्ड द गेम, said to say Coney, Fritz won 2-1, but as Hanswolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. अब हम लोग हंसे एक दूसरे के साथ, जब मैंने क्रिकेट के बारे में बात की तो हम दोनों हंसे, और कहने की बात है कि फ्रिट्ज जो थे वो जीत गए, 2 गोल उन्होंने किए थे, 1 गोल हमने किया था। लेकिन हैंसवोल्फ ने कहा, उदारतापूर्वक कहा कि नहीं, हमारा जो गोल सेट था वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा था, इस वजह से गोल रहा। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए ये ग्रे कोट और खाकी कोट जो है वो फुटबॉल खेलने में लगे हैं। ये इमेज आपको आपकी बुक में भी देखने को मिलेगी। अब क्या होता है,
फुटबॉल मैच हो गया, खाना पीना हो गया, एक दूसरे से क्रिसमस विश कर लिया, अब आगे की बात होती है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड द स्कैम्प्स एंड द रम एंड द सॉसेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। अब क्या हुआ, समय आ गया था, गेम ख़त्म हो गया, जो चीज़ें स्नैप्स थी, रम थी, सॉसेस थी, वो भी लंबे समय से जो चली आ रही थी वो भी ख़त्म हुई, और हमें पता था कि सब खत्म हो गया, हमें वापस अपनी अपनी जगह पर जाना है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। अब जिम मैकपर्सन कह रहे हैं कि मैंने उनको विश किया हैंस वॉल्फ को, और मैंने उनको कहा, उम्मीद जताई, मैंने होप किया कि हाँ आप जल्दी अपने परिवार को देखो, ऐसी आशा रखी, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा होगा कि फाइटिंग रुक जाए, हम लोग अपने अपने घर पहुंच सकें। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट ऑन बोथ साइड्स, हैंसफोर्थ सेड। टेक केयर जिम मैकपर्सन। जाते जाते जिम मैकपर्सन को हैंसफोर्थ ने कहा कि हाँ मुझे लगता है कि यही चाहते हैं हर सोल्जर, दोनों तरफ के सोल्जर यही चाहते हैं, और आप अपना ध्यान रखिएगा जिम मैकपर्सन, ऐसे कहा उन्होंने। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, नोर यू। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly, I felt. उन्होंने जाते जाते ये कहा कि मैं इस मोमेंट को, इस पल को कभी नहीं भूलूंगा, ना आपको कभी भूलूंगा। और उन्होंने जाते जाते जिम को सैल्यूट किया और धीरे धीरे वो स्लोली जाने लगे, और अनविलिंगली, ऐसा लग रहा था कि उनकी इच्छा नहीं जाने की, ऐसा जिम मैकपर्सन को लग रहा था। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। वो एक बार उन्होंने पीछे मुड़कर हाथ हिलाया, जैसे हम बाय करते हैं किसी से, और फिर उस ग्रे कोट्स की भीड़ में कहीं खो गए, पता नहीं चल रहा था वो कहाँ है, और अपनी ट्रेंचेस की तरफ बढ़ रहे थे। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल। कैरोल एक तरह का सॉन्ग होता है जो गाया जाता है, जैसे हम लोग भजन गाते हैं, है ना, आयत पढ़ी जाती है, वैसे कैरोल एक तरह का सॉन्ग होता है, वो क्रिसमस पे गाया जाता है। तो कह रहे हैं कि उस रात को हमारे डगआउट में जैसे आपने क्रिकेट में या किसी मैच में या किसी गेम्स में देखा होगा, डगआउट क्या होता है, जहाँ पे बाकी प्लेयर बैठे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। तो डगआउट मतलब जब आप युद्ध के लिए नहीं लड़ने के लिए नहीं है, जब आप ट्रेंचेस में नहीं खड़े हैं, तब आप कहाँ हैं, तो आप डगआउट में बैठते हैं। डगआउट रेस्ट करने की जगह है आपकी। तो डगआउट से हमने सुना, वी हर्ड देम सिंगिंग कैरोल, वो कैरोल गा रहे हैं, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बहुत ही अच्छे से गा रहे हैं। इट वॉज स्टिली नैच साइलेंट नाइट, ये कैरोल का नाम है जो कि गाया जाता है। आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल सेफर्ड वॉज्ड। अब ये अलग अलग तरह की कैरोल हैं जिनके नाम हैं, तो इन्होंने भी, इधर के जो सोल्जर्स थे वो भी इनको कोरस के रूप में सपोर्ट कर रहे थे, इधर से ये भी गा रहे थे। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। बोले थोड़ी देर तक तो हमने एक दूसरे के साथ कैरोल एक्सचेंज किए, एक दूसरे के कैरोल में एक दूसरे के साथ गाए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हम शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। अब यहाँ पे जिम मैकपर्सन कह रहे हैं कि हमने वो टाइम बिताया जो पीस था, जिसमें शांति थी, जिसमें अच्छाई थी, और एक ऐसा समय था जिसको मैं खजाने की तरह रखूँगा, जब तक मेरे लिए खजाने की तरह है, जब तक मैं जीऊँगा। अब जिम मैकपर्सन यहाँ लेटर ख़त्म करने पे आ रहे हैं। डियरस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। वही कह रहे हैं कि अगले क्रिसमस तक ये जो वॉर है कुछ नहीं रहेगा, अभी हालात बदलेंगे, और हालात बदलने के बाद ये जो वॉर है ये एक पुरानी याद हो जाएगी, और टेरिबल एक डरावनी सी मेमोरी के रूप में बदल जाएगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून। और ये कह रहे हैं कि आज जो हुआ उससे मुझे लगता है कि दोनों आर्मी जो है वो शांति चाहती है, और हम लोग जल्द ही मिलेंगे, आई एम श्योर ऑफ इट। और ये कह रहे हैं कि मैं इसके लिए श्योर हूँ, पक्का है। योर लविंग जिम, और उन्होंने अपना नाम, एड्रेस, जब हम कभी लेटर लिखते हैं तो हम आखिरी में अपना नाम लिखते हैं, तो उन्होंने नाम लिखा। सो द सेकेंड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज़ ओवर।
Here are some comprehension check. You need to answer this comprehension check in your textbook, in your notebook. Try to write your answer in your own language, in your own words, and please avoid any grammatical and spelling mistakes. Write in beautiful handwriting, and if you do not get the answer, please let me know. I will share the answers for you. So the question, please check the screen. Right, there are the questions, and be ready with the answer. I will meet you in the next video.